हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। सो आप लोग जो हमें ओपिनियन दे रहे थे, वी आर मेकिंग श्योर हम उसी हिसाब से चले, ठीक से चले। एंड द रिस्पॉन्स हम लोग जो आपसे मिल रहा है, इट हैज़ बीन वेरी गुड, सो थैंक यू। आपकी और ओपिनियन है तो बता दीजिए। हमारी जो कल की वीडियो थी इंडियन हिस्ट्री, दैट मीन्स मॉडर्न हिस्ट्री पे थी। आज की हमारी वीडियो इंडियन जोग्राफी पे है। सो लेट्स स्टार्ट। दूध सागर वाटरफॉल्स आर इन विच रिवर? ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत ही सुंदर माने जाते हैं। आई हैव गॉट अ चांस टू सी देम। जब आप गोवा से कर्नाटका जाते हैं, ये ऑन द वे आपको मिलता है। इसकी इमेज भी आप देख सकते हैं, इट्स वेरी ब्यूटीफुल। इसको सी ऑफ मिल्क भी कहा जाता है। चलिए, मैंने आपको इतनी हिंट दे ही दी। अब नाउ ए कावेरी, बी नर्मदा, बी मांडोवी, सी तापी। द करेक्ट आंसर इज मांडोवी। यहीं पे आपको इसी के थ्रू आपको मिलेंगे तो आपको अच्छा बहुत, लाइक आई सेड, इट्स अ वेरी प्रिटी। थ्रू विच स्टेट डज द लोहित रिवर फ्लोज? ओके, ये भी इंपॉर्टेंट है, रिवर ओरिएंटेड। अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, केरला। देखो, लोहित को इज ऑल्सो नोन एज रिवर ऑफ ब्लड। ओके, सो द करेक्ट आंसर इज ए, अरुणाचल प्रदेश। ये प्राइमरी रिवर है अरुणाचल प्रदेश की। देखिए, जब आप अरुणाचल प्रदेश का ऐसे मैप देखते हैं, ये यहाँ से आती है। ओके, और लाइक आई सेड, इट इज राइजेस फ्रॉम ईस्टर्न टिब्बत और ट्रैवल करती है ऑल टू अरुणाचल बिफोर कब किससे मर्ज जाती है? ब्रह्मपुत्र से। रिवर सतलुज एंटर्स इंडिया थ्रू विच ऑफ द पास? वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। नथुला पास, शिपकीला पास, रोहतंग पास, दीपुला पास। अगेन द करेक्ट आंसर हियर इज बी, शिपकीला पास। रिवर फ्लोज थ्रू शिपकीला टू एंटर इनटू इंडियन स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश। कहाँ पे लोकेटेड है? किन्नौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल। तो सतलुज इसका ओरिजिन क्या है? माउंट कैलाश। ये कहाँ है? तिब्बत में। What kind of forests are found in Western Ghats, hills of North Eastern region and Andaman and Nicobar Islands? Okay, बताइए। Dry deciduous forest, mangrove, tropical evergreen forest, semi desert. It's kind of easy. एक या दो ऑप्शन में confusion max होनी चाहिए, but if you have revised it properly, so you should be able to tell me. The correct is tropical evergreen forest. ये dense होते हैं, मल्टी लेयर्ड होते हैं, काफ़ी आपको ऐसे लेयरिंग सी लगेगी आपको। एंड ऑफ कोर्स मल्टी लेयरिंग है तो दे विल हैव लॉट्स ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स। यहाँ पे रेनफॉल इज एक्सपेक्टेड कि 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रेफरेंस टू फार्मिंग पैटर्न। इंटेंसिव कमर्शियल फार्मिंग, more resources are used for larger areas and more plots of lands. In irrigation, farming methods should be focused on sustaining and recycling water. Which of the statements are correct? Now guys, इसमें correct क्या है? Both. पहले मैं इसकी बात करती हूँ। इरिगेशन आपको पता है क्या होता है। फार्मिंग मेथड शुड बी फोकस ऑन सस्टेनिंग। दैट मीन्स हम वो ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर भी ना करें, ना पेस्टिसाइड्स करें कि हमारे क्रॉप्स ही खराब हो जाए। सस्टेनिंग हेयर इन रेफरेंस टू कि फ्यूचर जनरेशंस भी उसका यूज़ कर पाए, उसका ख़राब ना हो जाए। एंड ऑफ कोर्स रिसाइकलिंग ऑफ वाटर, माई वाटर यूसेज सच भी कि वो रिसाइकलिंग में हो। इंटेंसिव कमर्शियल फार्मिंग आपकी क्या रहती है? यहाँ पे मोर रिसोर्सेज यूज़ होते हैं। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। एक्सटेंसिव फार्मिंग नहीं होती है। इंटेंसिव फार्मिंग में फूड मतलब फास्टर प्रोड्यूस होता है एज कम्पेयर टू एक्सटेंसिव फार्मिंग। इंटेंसिव में यू रिक्वायर लॉट ऑफ मेंटेनेंस। ठीक है, अच्छा, इंटेंसिव में क्या हो जाता है? इट कैन बी स्केल डाउन, कम भी कर सकते हैं अगर आप हमें स्पीड अप करना है अपना ग्रोइंग प्रोसेस। ठीक है, इन जनरल इंटेंसिव फार्मिंग क्या करता है? ये प्रोड्यूसेस मोर फूड पर एरिया। ओके, सो दिस इज द एग्जाम्पल और ये इसका करेक्ट आंसर है। Which of the following are not perennial rivers? Now perennial rivers क्या होते हैं? Rivers that have a continuous important है, continuous flow of water throughout year. और नॉन पेरिनियल क्या हो गए? दोज रिवर्स विच हैव नो फ्लो और एटलीस्ट पार्ट ऑफ द ईयर में नहीं होता है। गंगा, इंडस, नर्मदा, ब्रह्मपुत्र। द करेक्ट इज नर्मदा। ओके, अब पेरिनियल में आपके एग्जाम्पल आ जाते हैं इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र। नॉन पेरिनियल में आपके आ जाते हैं महानदी, कृष्णा, नर्मदा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर फिनोमिना ऑफ मास मूवमेंट? लैंडस्लाइड, मडस्लाइड, सॉइल क्रीप। विच स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? A and B, B and C, A and C, all of the above.
ओके, इसमें करेक्ट इज फोर्थ आपका. नाउ लेट्स गो स्टेप बाय स्टेप. मास मूवमेंट्स क्या रहते हैं? ट्रांसफरिंग ऑफ मास ऑफ रॉक एंड डिब्री और डेब्रिस जैसे आपको प्रोनाउंस करना है, डाउन द स्लोप्स अंडर द डायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी. ठीक है, अब ये कॉमन फिनोमिना है उन एरियाज में जहाँ पे इन एरियाज विद थिनली पतला बेडेड रॉक्स, फॉल्ट्स, abundant precipitation, that means rainfall, water, scarcity of vegetation. इट इज़ फॉलोड बाय, अब जो मास मूवमेंट इट इज़ फॉलोड बाय डिफरेंट मोड्स होते हैं इसके. एक है स्लाइड, एक है फ्लो, एक है हीव. ओके, सो अगर मेरे को टाइप्स की बात करनी, इसमें सॉलिफिकेशन आता है, सॉइल क्रीप, मड फ्लो, अर्थ फ्लो, लैंडस्लाइड, एवलांच. एवलांच भी आपने न्यूज़ देखी हुई है. सो दिस इज द आंसर. विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर डज नॉट फॉर्म एनी डेल्टा एट इट्स माउथ? डेल्टाज क्या होते हैं? वो ट्राइंगल शेप रहते हैं. लैंड फॉर्म, वो एक रिवर फॉर्म करती है नियर इट्स माउथ. ओके, दैट मीन्स वेर इट मीट्स द ओशन इन शॉर्ट. अब कौन सा है डज नॉट? गंगा, तापी, कावेरी, महानदी. ठीक है, इसमें आप मेरे को बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है? द करेक्ट आंसर हेयर इज तापी. इट डज नॉट फॉर्म एनी डेल्टा. ये एक वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, आपको पता है कहाँ से निकलती है, विच फॉर्म्स एस्चुरीज. गोदावरी फॉर्म्स अ डेल्टा. इंद्रावती, मांजरा या अलग अलग है वो बाकी कर लेती हैं, बट नॉट तापी. ओके, नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग आर खारिफ क्रॉप्स? अगेन बड़ा ही इंपॉर्टेंट और एक आई वुड से एक फेवरेट क्वेश्चन है. ये आपको बड़े दिनों तक, बड़े सालों तक ये सवाल मिलते रहेंगे. खारिफ क्रॉप्स, ठीक है, कौन सा इसमें है? ग्राम, कॉटन, पी, वीट. ओके, खरीफ क्रॉप्स अब क्या रहते हैं? दे आर ग्रोन एट द बिगिनिंग ऑफ रेनी सीजन. राबाई क्रॉप्स कौन से होते हैं? दैट सोन और ग्रोन एट द एंड ऑफ द मॉनसून या बिगिनिंग ऑफ विंटर. ओके, सो अब राबी में क्या क्या आ जाता है आपका? वीट, मस्टर्ड, पीस, पल्सेस, बार्ले. खरीफ में क्या आ जाता है? राइस, मेज, बाजरा, रागी, सोयाबीन, ग्राउंडनट, कॉटन. सो द आंसर इज बी. Last question. Which of the following countries is closest to Andaman Islands? Very important, very good question. बताइए बताइए. Indonesia, Sri Lanka, Maldives, Myanmar. Now let's see. Andamans के related थोड़ा पेशेंस रखिए. एक मैप देखते हैं. Andamans नियरेस्ट कंट्री अगर हम देखें तो मैं आपको पहले आंसर वैसे बता दूं, इसमें आ जाता है एक्चुअली म्यांमार. ओके ओके, ये वो दिखा रहा है, फ्लाइट्स दिखा रहा है. इट्स ओके, मे बी माई सर्च वॉज रॉन्ग, बट मैं आपको बता दूं इसमें जो करेक्ट आंसर इज़ म्यांमार. नाउ अंडमान्स यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे आपका म्यांमार ऐसे आता है. दैट इज़ अ करेक्ट आंसर. इंडोनेशिया आपका पीछे आ गया, नॉर्थ श्रीलंका, मालदीव्स आपका वेस्ट में आता है. सो दिस इज़ दी करेक्ट आंसर. ओके, सो गाइज दीज वर द क्वेश्चंस आज के. आपको और कुछ जोग्राफी ओरिएंटेड स्पेसिफिकेशन चाहिए, आई कैन कम विद दैट एज लॉन्ग एज आप मेरे को अपना ओपिनियन बताइए. गिव मी मोर रेफरेंसेज, गिव मी मोर सोल्यूशंस, नॉट सोल्यूशंस, आइडियाज़. I will come with that क्योंकि like I said we can have exams anytime soon. Also keep on sharing the video. Thank you.